लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो तेलंगाना के अंदर बीजेपी की हुकूमत होती, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के अंदर जहां से हमारा वजूद है, जहां पर हमारा केंद्रीय कार्यालय दारुस्सलाम है, आज तक तेलंगाना जब वो आंध्रा था तब भी और आज तक 70 साल आजाद हुकूमत में कभी वहां बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी। तो अगर हम बीजेपी की बी टीम है, अगर हमारा मोर्चा बीजेपी की बी टीम है, तो हम चाहते हैं कि सपा और बसपा किसी बी टीम में शामिल हो जाए। जिस तरीके से आंध्रा तेलंगाना में हमने बीजेपी को रोका, उत्तर प्रदेश में हम बीजेपी को रोक करके दिखा देंगे। बहुजन समाज पार्टी कहती है हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कर लिया आपने 2019 के इलेक्शन में? सपा बसपा का अलायंस मिलकर के बीजेपी को नहीं रोक पाया। 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस और समाजवादी का अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई रोक सकता है तो वो जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब की क़यादत वाला भागीदारी संकल्प मोर्चा ही बीजेपी को रोक सकता है। बाकी किसी के पास कोई वोट नहीं है। आज क्यों लोग कहते हैं कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है, हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी भी बार बार ये बात कहते हैं कि ये लोग इसलिए कहते हैं कि हम छोटी पार्टियों से अलायंस करेंगे क्योंकि छोटी पार्टियों के पास ही वोट बैंक है और किसी के पास वोट नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुसलमानों, मैं आपसे मुखातिब हूं। 1947 में वतन अजीज की आजादी के बाद इस मुल्क के अंदर दो पार्टी थी, एक कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी मुस्लिम लीग थी। हमारे बड़ों ने 1947 दिसंबर के महीने में लखनऊ के रफ़ाए आम कलम में एक कन्वेंशन बुलाया। उस कन्वेंशन की सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मुसलमानों, तमाम हिंदुस्तान से दानिश्वर मुसलमानों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि ऐ मुसलमानों, तुम अपना कोई सियासी प्लेटफॉर्म मत बनाना। मुसलमानों ने लब्बैक कहा है मुसलमानों, मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है, मुस्लिम लीग के लीडरान तुम्हारे लीडर नहीं है, तुम्हारे कायद नहीं है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा कांग्रेस पार्टी तुम्हारी पार्टी है। मुसलमानों ने लब्बैक कहा, नेहरू को अपना लीडर माना, उनके झंडे को, उनको डंडे को अपने कंधों में रख के जिंदाबाद का नारा लगाया। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 60 साल का इख्तियार हमने इस मुल्क का कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर फिरका वाराना फसादात हुए, जिसमें सबसे ज्यादा किसी कौम का जानी और माली नुकसान हुआ, तो बिलाशुबा मैं ये कहूंगा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का हुआ। क्या ये बात गलत नहीं है कि फिरोजाबाद जो एक ऐसा शहर जिसको कांच के नाम से, चूड़ियों के नाम से जाना जाता था, वहां तिजारत का काम, चूड़ियों का काम हमारे हाथ में था। लेकिन एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत उस शहर को में दंगे करवाए गए, मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। मुरादाबाद के अंदर ब्रास का कारोबार हमारे हाथ में था, लेकिन एक मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत फसाद करवा करके वहां मुसलमानों की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया गया। ऐ मुसलमानों, आप अंदाजा करो, मुल्क की आजादी के बाद सरकारी नौकरियों में आपकी तादाद 34% थी। मौजूदा वक्त में सरकारी नौकरियों में आपकी तादाद 1% भी नहीं है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं है। उसकी जिम्मेदार वो नाम नहाद सेकुलर पार्टियां हैं, जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी माना था, जिनके लीडरान को हमने अपना लीडर माना था। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुलायम सिंह यादव को हमने अपना लीडर माना, हमने वोट डाला, नोट दिया, सपोर्ट किया, जिंदाबाद के नारे लगाए, सेकुलरिज्म पर हमने भरोसा किया। लेकिन क्या मिला हमें? मुसलमान पसमानदा होता चला गया। जब जब सामाजिक संगठनों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये मांग रखी कि मुसलमान पसमानदा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, तो कभी रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कभी कुंटू कमीशन, कभी गोपाल कमीशन, कभी सच्चर कमेटी के नाम से कमेटियों का गठन हुआ।
तमाम कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। मेरे भाई क्यों 832 साल हुक्मरानी करने वाला मुसलमान महज 70 सालों में अगर इस मुल्क के अंदर दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आज 14% सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपकी आबादी हिंदुस्तान में और जेल की सलाखों में 35%। क्यों? आज आप बताइए, उत्तर प्रदेश के सारे थानों में जाइए, यादव का बेटा 4 मिलेगा, दलित का बेटा 4 मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए, मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। अच्छी बात है, उन्होंने अपना परचम बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना लीडर बनाया। काशीराम पंजाब की सरजमीन से उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर आए और कहा कि ऐ दलितों, जब तक तुम अपना झंडा नहीं बनाओगे, अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं बनाओगे, अपना नेता नहीं बनाओगे, तुम्हारी मां बहनों की इज्जतें लूटती रहेगी। जो दलित, जिस दलित के बारे में लोग कहते थे गोबर से दाना निकाल करके खाने वाली कौम, आज वो कौम के हालात आप देख लीजिए। जब उसने अपना झंडा, अपना डंडा बनाया, तब जाकर के अपने हुकूक को पा लिया। आप दूसरों के दरवाजों पे जाकर के ये चाहे कि गिड़गिड़ा करके आप अपने हुकूक को पाले, ये नामुमकिन है। आप 70 सालों से यही कर रहे हैं। मेरे भाई, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है। जिस कौम ने अपना सियासी परचम नहीं बनाया, आप अपनी तारीफ को उठा करके देख लीजिए। सहाबा इकराम के हाथ कट गए, एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ में अपने परचम को उठाया, दूसरा हाथ कट गया, दांत में अपने परचम को, कभी अपने परचम को गिरने नहीं दिया, किसी गैर के परचम को अपने कंधों पर नहीं रखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के अंदर 23 साल नबवी जिंदगी में 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करके दिखाई। मेरे भाई, कभी आप ये ना सोचना कि आप थोड़े से हैं। 7%